हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम रीड 2021 में साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रीड साइकोलॉजी 2021 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? इसका आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण। मानव विकास को सर्वाधिक रूप से वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। इसका आंसर है बंडूरा और स्किनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया बताया है, माना गया है। ठीक है, चलिए, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? इसका आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है। ठीक है, चलिए, किसने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? किसने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? इसका आंसर है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन कहाँ है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन कहाँ है? यह कथन कहा है स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? इसका आंसर है 3 वर्ष की आयु से। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? इसका आंसर है पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई थी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास बालक में, शिशु में हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से है। परिपक्वता का संबंध मानव विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। इसका आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, चलिए, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ठीक है, चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण जो विकास होता है वो वाइगोत्स्की के अनुसार उसने समझा है। ठीक है, चलिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। इसका अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है
व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, चलिए। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित हो जाता है। यह कथन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन है। यह ड्रेवर का कथन है। ठीक है, ड्रेवर ने यह कहा था। ठीक है, शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? इसका आंसर है अनुकरण व सहयोग। शैशव अवस्था में बालक में अनुकरण व सहयोग पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? नवीन शिक्षण प्रणाली क्रिया पर आधारित है। ठीक है, चलिए। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यह किसका कथन है? बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यह किसका कथन है? इसका आंसर है क्लीन वर्क का। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह क्लीन वर्क का कथन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वुडवर्थ की चिंतन की कितने तत्व बताएं? वुडवर्थ चिंतन ने अगला प्रश्न है। प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर है 2, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, चलिए। अधिगम अंतरण का थॉर्डोइक सिद्धांत कहा जाता है? अधिगम अंतरण का थॉर्डोइक सिद्धांत कहा जाता है? इसका आंसर है अनुरूप तत्व का सिद्धांत। अनुरूप तत्व का सिद्धांत। ठीक है, चलिए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार है? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार है? यह टीपी मेनन का विचार है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? शिक्षा का खेल विधि से खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा पर ध्यान देना। खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है उद्दीपन परिवर्तन। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जन्मदाता है कोहलर। ठीक है, चलिए यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? इसका आंसर है आगमन विधि। यह आगमन विधि की शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है। ठीक है, चलिए। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। ठीक है, अगला प्रश्न। अनुभव व प्रशिक्षण के कारण
व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिगम। अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? खेल से आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे फ्रायड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर है थर्स्टन। थर्स्टन समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शाही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? शाही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर है हरमन रॉरशाह। हरमन रॉरशाह शाही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए प्रसूत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इसका आंसर है स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए गाइस, वीडियो के लिए ये था आज के हमारे कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर 2 कुत्ते पर, ऑप्शन नंबर 3 कबूतर पर, ऑप्शन नंबर 4 चिंपैंजी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्ली पर। ठीक है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 2 जर्मन, ऑप्शन नंबर 3 स्पेनिश, या ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जर्मन। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण देन है। व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण देन है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 फ्रायड, ऑप्शन नंबर 2 हरमन रोशार्क, ऑप्शन नंबर 3 वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 4 मन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरमन रोशार्क। व्यक्तित्व का शाही धब्बा परीक्षण हरमन रोशार्क की देन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक है। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 फ्रायड, ऑप्शन नंबर 2 स्टैनले हॉल, ऑप्शन नंबर 3 बिग्गी, या ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 0 से 25 बुद्धिलब्धि को कहते हैं। 0 से 25 बुद्धिलब्धि को कहते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मूर्ख बालक, ऑप्शन नंबर 2 जड़ बालक, ऑप्शन नंबर 3 पिछड़े बालक, ऑप्शन नंबर 4 मंद बुद्धि बालक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जड़ बालक। 0 से 25 बुद्धिलब्धि को जड़ बालक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से गलत का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिलब्धि टर्मन, ऑप्शन 2 मानसिक आयु बीने,
ऑप्शन डी बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न। ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन। इसका गलत आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन, ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास के नियम पर, ऑप्शन नंबर 2 तत्परता के नियम पर, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव के नियम पर, या ऑप्शन नंबर 4 सादृश्य अनुक्रिया के नियम पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव के नियम पर। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 2 विलियम स्टर्न ने, ऑप्शन नंबर 3 अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन नंबर 4 टर्मन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टर्मन ने। बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग टर्मन ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम है? निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 4 अभ्यास का नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक का गौण नियम है। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 2 विलियम स्टर्न ने, ऑप्शन नंबर 3 अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन नंबर 4 टर्मन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विलियम स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया था। तो गाइस ये थे आज की हमारी वीडियो रीड साइकोलॉजी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो